ये लोग कह रहे हैं कि भगवान की उपासना करते हैं। कौन सी ऐसी आस्था है जो कि ये कहती है कि आप गंदगी फैलाइए, बल्कि हिंदुइज्म तो इतना प्यारा धर्म है जो नेचर की पूजा करता है, प्रकृति की है। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा बच्चे जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में जाके, उन्होंने बाकायदा वहां पर मार्च किया, मेन गेट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया ब्लॉक? क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ उनको एक रोड चाहिए, एक सड़क चाहिए उनको। जी हाँ हुजूर। माझं नाव आदित्य गोरे, गुजरात माझं नाव स्मिता शेख, आमचं गाव पेगलवाडी आहे, छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा, हे बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले, इकडे कोणी लक्ष पण देत नहीं। पानी की बोतलों को माइक बनाकर, अच्छा लगा एक ऐसे पेशे में हूँ। अक्सर तो शर्म ही आती है, अक्सर तो शर्मिंदगी ही होती है, अपमानित ही महसूस करती हूँ एक पत्रकार के तौर पर कि हमारी समाज में क्या इमेज है। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है कि गर्व हो जाता है। आज वो गर्व का दिन है कि बच्चे बोतलों को माइक बनाकर बोल रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है समाज के एक बड़े हिस्से में सड़न के बावजूद, दूसरी तरफ आप ये देखिए लोकतंत्र की और सुधार की बहार है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। आज 2 भारत की तस्वीर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और खुशखबरी ये है कि मेरा देश बदल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, लेकिन साथ साथ भारत के समाज का एक हिस्सा जो सड़ चुका है वो और ज़्यादा सड़ान दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ कावड़ियों का, पहले आपने उनका नंगा नाच देखा, आपने उनका हिंसा का नाच देखा, उनकी गंदगी का नाच भी देखिए आप। वो किस तरह से कि जहाँ जहाँ कावड़िए गए हैं, अभी हरिद्वार की सफाई चल रही है, गंगा के तट की सफाई चल रही है, और आप यकीन जानिए पुलिस वाले खुद ये कह रहे हैं कि ये पेशाब की बोतलें लटकी हुई हैं यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा इस तरह की जानकारी आपको देने के लिए, लेकिन मंटो की याद आती है, और मंटो जब कहते हैं कि आपका समाज ही गंदा है तो मैं क्या करूं, समाज ही नंगा है, मैं तो सिर्फ वो कहानी कह रहा हूं। तो ये देखिए कि इस तरफ आप बाथरूम्स तो जिस बदतरीन हालत में हैं ही, दूसरी तरफ कचरा देखिए आप, कितनी बदतरीन तरीके से ये लोग जहाँ जहाँ इनके पैर पड़े हैं वहाँ इस तरह से ये गंदगी छोड़ के गए हैं। आप सिविक सेंस का आप जिक्र करिए और सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि भगवान की उपासना करते हैं। कौन सी ऐसी आस्था है जो कि ये कहती है कि आप गंदगी फैलाइए, बल्कि हिंदुइज्म तो इतना प्यारा धर्म है जो नेचर की पूजा करता है, प्रकृति की, और वो धर्म जो प्रकृति की पूजा करता है, वहाँ देखिए आप कितना कचरा, कितनी गंदगी, पेशाब से भरी हुई बोतलें ये लोग छोड़ के गए हैं। ये तो रही बुरी खबर। अच्छी खबर देखिए आप, अच्छी खबर सुनाती हूँ। वो ये कि मैंने कहा कि देश में एक ऐसा इनकलाब, बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत आंधी के साथ इनकलाब आ रहा है। और वो इनकलाब ये है कि किस तरह से जो जेन जी है वो सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपने देखा। पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्री का इस्तीफा हुआ नरेंद्र मोदी सरकार में और बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गई थी, लेकिन ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा, स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीर है ये, और कलेक्ट्रेट तक आप सोचिए, जहाँ गांव के बुजुर्ग एक सिपाही के सामने खड़े हो जाएं तो खौफ खाते हैं कि सिपाही अभी पिटाई कर देगा, और बच्चे जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में जाके, उन्होंने बाकायदा वहां पर मार्च किया, मेन गेट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया ब्लॉक? क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ उनको एक रोड चाहिए, एक सड़क चाहिए उनको। जी हाँ हुजूर, जी हाँ मेहरबान कदरदान, क्या बोलें आपको। इस 21वीं सदी के भारत में, विश्व गुरु बनते भारत में, आप ये देखिए बच्चे सड़क की मांग कर रहे हैं। छोटे बच्चे, उन्हें भी समझ में आता है कि सड़क कितना ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जब चांद पर जाने की बात करते हैं, कल को सूरज पर भी जाने की बात करेंगे, तिरंगा लहराने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से ये बच्चे सिर्फ छोटी सी मांग कर रहे हैं कि सड़क चाहिए। आइए इनको सुन लेते हैं। हेलो, अरे महिलाओं तक बवाल किए हैं कलेक्ट्रेट में। हाँ, हेलो, आओ भैया साहब, आओ भैया साहब, भैया से कलेक्ट्रेट में एक
तरफ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इनकलाब का नजारा, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र आ जाइए। दोनों जगहों पर भाजपा की सरकारें हैं और मैं तो कहती हूँ किसी भी पार्टी की कहीं भी सरकार है, मैं चेताना चाहती हूँ तमाम सरकारों को, होश में आ जाइए, क्योंकि हमारा समाज, हमारे बच्चे होश में आ गए हैं और आपकी बेहोशी को वो दूर कर देंगे। नासिक की ये रिपोर्ट है, अभिजीत दीपके ने खुद इसको ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि बच्चे मराठी में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चे यहाँ पर भी रोड मांग रहे हैं। और देखिए, पानी की बोतलों को माइक बनाकर, अच्छा लगा एक ऐसे पेशे में हूँ, अक्सर तो शर्म ही आती है, अक्सर तो शर्मिंदगी ही होती है, अपमानित ही महसूस करती हूँ एक पत्रकार के तौर पर कि हमारी समाज में क्या इमेज है। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है कि गर्व हो जाता है। आज वो गर्व का दिन है कि बच्चे बोतलों को माइक बनाकर बोल रहे हैं, एक दूसरे से रिपोर्टर यानी इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर की तरह बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ हमें स्कूल के लिए जो हम जाता है वो हमें स्कूल का रोड चाहिए। और बच्चियों को मैं थोड़ा बहुत सुन पाई थी, मराठी में आपके लिए ट्रांसलेशन भी लेकर आऊँगी, जिसमें वो ये कहने की कोशिश करें कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पर तमाम जो है मिट्टी है, कीचड़ है, उसी रास्ते से बच्चियाँ तमाम स्कूल का साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म, 2 चोटी बनाकर, तेल लगाकर, कितनी प्यारी लग रही हैं, तेल लगाकर 2 चोटी बनाकर। मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। उस वक्त में भी 80s और 90s में यही तरीका होता था, बाल खोल कर नहीं, स्कूल टाइट चोटियाँ बांध के जाया करते थे। उसको डिसिप्लिन, अनुशासन का एक हिस्सा माना जाता था। सरकारी स्कूल की ये बच्चियाँ महाराष्ट्र के नासिक की कह रही हैं हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, हमारा रोड हमें कम से कम बेहतर दे दीजिए ताकि हम ढंग से स्कूल चले जाएं। आइए देखते हैं। माझं नाव आदित्य गोरे, गुजरातचं मला काहीतरी खायचं. माझं नाव स्मिता शेख, आमचं गाव पेगलवाडी आहे. छोटंसं गाव आहे आमचं. खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा. हे बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले. इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही. काय नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे. आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून झाले चिखलाने. आमची हीच इच्छा आहे की आमचे रस्ते थोडं चांगलं व्हायला पाहिजे, सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे, एवढीच आमची इच्छा आहे. भोग कशा पायी हरवारी वाट दिशा अंधारल्या घाई. जी हाँ, तो 15 अगस्त आज़ादी का दिन नज़दीक आ रहा है। क्या हमें गंदगी से आज़ादी मिलेगी? क्या ख़राब रोड से हमें आज़ादी मिलेगी? क्या बेहतर हमें प्रशासन, शासन मिलेगा? क्या हमारे हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी? ये देखना बाकी है। सिविक सेंस पूरी दुनिया में आप यकीन जानिए, यानी कि सफाई सुथराई का और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उसका ख्याल न रखने के लिए पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। हम यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, हर कोई हमें ये कहता है कि भारत के लोगों में सफाई का सेंस नहीं है। देखिए, हर जगह गंदगी फैलाते हैं और दूसरे देशों में हमारी बदनामी हो रही है। हम क्या बताएं कि हमारे देश को तो एक बड़ा सा कूड़ेदान बना दिया है। आप दिल्ली शहर में निकल जाइए, आपको कूड़ा, दिल्ली शहर देश की राजधानी में, आप गुड़गांव चले जाइए जिसको साइबर सिटी बनाया हुआ है, इंटरनेशनल सिटी, इतनी गंदगी है कि रोड पर गंदगी है। आपकी कार गंदी हो जाएगी, अगर आप रोड से बाहर निकलेंगे यानी कार से बाहर निकले तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ज़रा सी बारिश आ जाए तो पूरे तरीके से अनलिवेबल हैं ये शहर। हर वक्त कचरा पड़ा रहता है और उस वक्त जब बारिश आ जाती है, कोई आंधी तूफान आ जाए तो फिर वो कचरा हमारे रोड पर आ जाता है और पूरे तरीके से आप, अगर ज़रा सी भी सफाई है आपके अंदर तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है बहुत सारे दर्शक इसको बर्दाश्त कर चुके हैं, इंटरनलाइज कर चुके हैं, लेकिन एक नई अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है। तो 15 अगस्त से पहले क्या वाकई हमें वो मिल पाएगा, वो शासन? कम से कम एक अपील, एक तरह से मैं कहूँगी एक अपने साथ एक वादा तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो अब ये देखिए दूसरा भारत समाचार का ये वीडियो जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं बच्चों से। वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर गेट पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो बच्चे कह रहे हैं कि हम डीएम से मिलना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई बंद हो गई है क्योंकि कोई रोड नहीं है। फिर डीएम से ही सवाल करने लगती है बच्ची और वो कहती है कि क्या ये बताइए कि जो डीएम के बच्चे हैं तो वो कितना आराम से पढ़ते लिखते हैं, क्या वो आराम हमें नहीं होना चाहिए? यानी आप अवेयरनेस की हालत देखिए, कोई ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि भाई कलेक्टर साहब है तो उनकी तो अच्छी हालत होगी ही। ये बच्चे जाग चुके हैं, इस सरकार को जागना होगा। नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, देवेंद्र फडणवीस की, जो भी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सबकी नाक में दम करके रहेंगे ये बच्चे, सिस्टम में सुधार करवा के रहेंगे ये बच्चे। ये वीडियो की क्लिप देख लेते हैं भारत समाचार की। सड़क को लेकर सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। चंदूपुर से लगा के हमीरपुर तक की सड़क बीच में कच्ची रास्ता है जिसमें मिट्टी डलवा के डीएम सर ने अज्ञापन कहा गया था कि डीएम सर के द्वारा की रोड बनवा दिया जाएगा, लेकिन सर
1 महीने से मिट्टी डलवा दी कि मिट्टी के कारण हमारे पैर गप जाते हैं सर, गपने के कारण हम गिर भी जाते हैं, दलदल हो जाता है सर। इसकी वजह से हम विद्यालय नहीं आ पाते हैं सर। हमीरपुर और शराबी व्यक्ति हैं अटैच कर सकते हैं, जंगली जानवर सर अटैच कर सकते हैं, इसके कारण रोड बनना जरूरी है सर हमारे गाँव का। जी हाँ, आपने देखा सिर्फ शिक्षा की मांग कर रहे हैं बच्चे और ये क्या कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ क्या हो रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर क्या कहा जा रहा है। शशि थरूर का ये ट्वीट है और मुझे लगता है कि बहुत सही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को के जो कानून है उसको अमेंडमेंट यानी जो सुधार होना था उसको पास कर दिया गया है। कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हुआ है और इसके मुताबिक जो नेशनल सॉन्ग है उसको पूरा गाना पड़ेगा, जो 3 मिनट से ज़्यादा इसकी तादाद है। इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इस बात को लेकर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि समाज के एक बड़े तबके में इसको लेकर नाराज़गी है कि वो वंदे मातरम नहीं गाना चाहता। उस सबको डिसरिगार्ड करके जिस तरह से राष्ट्रवाद हमारे पर थोपा जा रहा है और हम ले लेते हैं ये राष्ट्रवाद। अगर ये सरकार वाकई राष्ट्र की परवाह कर रही होती तो ये राष्ट्रवाद का जो सबक हमें सिखा रही है, शायद ये सबक, ये ट्यूशन हम इनसे ले लेते। लेकिन घटियापन देखिए कि एक तरफ सरकारी दामाद उन कांवड़ों को बना रखा है जिन्होंने सड़क पर इतनी गंदगी की है, पेशाब की बोतलें छोड़ के गए हैं, सड़क पर नंगा नाच हो रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। आप जानते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर जो है उसकी हत्या कर दी गई। आप अच्छे तरीके से जानते हैं बिरयानी की दुकान को ढा दिया गया क्योंकि वो गरीब नॉन वेज बिरयानी यानी गोश्त की बिरयानी वो बेच रहा था, चिकन बिरयानी वो बेच रहा था इसलिए। और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तस्वीर में देखिए, एक तरफ पूरा सब ट्रैफिक जैम है और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक कांवड़ का ट्रक जा रहा है। तो उस सरकार से हम कैसे राष्ट्रवाद का लेसन लें। तो शशि थरूर आगे ये कह रहे हैं कि जाहिर है राष्ट्रीय गीत भी गाना होगा और राष्ट्रीय गान भी गाना होगा, यानी कि जो ये 50 सेकंड का राष्ट्रीय गान हुआ करता था उसको और उसके साथ साथ 3 मिनट प्लस का इसको गाना होगा और सबको खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद वो जिक्र करते हैं तमिलनाडु का और वो ये कहते हैं कि 52 सेकंड का तो राष्ट्रगान और जनगण मन गाना होगा, फिर वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का गाना होगा। और तमिलनाडु ने ये कहा है कि उन्हें अपना भी गीत जो उनके राज्य का है वो भी गाना होगा। उन्होंने अपना भी जो स्टेट का उनका राज्य का सॉन्ग है तमिल में है वो भी गाना होगा। तो आप सोचिए 2 मिनट प्लस 3 मिनट प्लस 1 मिनट कितने मिनट हो गए। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है। बहुत ही सभ्य शब्दों में अपने ट्वीट के जरिए ध्यान इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सोचती थी शशि थरूर में कम से कम इतना दम होगा कि ये भी कहने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे गले में एक झूठे राष्ट्रवाद को, सिर्फ राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र का झंडा, क्या इसका मतलब राष्ट्र के लोग नहीं हैं? क्या राष्ट्र कोई पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया है जिस चिड़िया को पकड़कर आप ये महसूस करें कि हाँ ठीक है अब मैं बहुत अच्छा राष्ट्रवादी हो गया। राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र के लोग, उनकी भलाई, उनका वेलफेयर, उनके लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, बैंक अकाउंट, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए नौकरी। ये होता है राष्ट्रवाद, ये होती है देशभक्ति। सिर्फ 6 मिनट तक अलग अलग तरह के गीत गाते रहना या अपने घरों पर तिरंगा फहरा लेना या कार पे तिरंगा ले जाना। कल को ये भी बोलने लगेंगे, नरेंद्र मोदी जी तो कह भी चुके हैं कि डीपी अपनी बदलिए। तो डीपी बदलने से सिर्फ समझते हैं कि राष्ट्रवाद हो जाएगा। कुछ कांवड़ियों को भी सिखा दें ज़रा कि राष्ट्रवाद या देशभक्ति, सफाई भी तो होती है। सफाई का भी नाम होता है अपने देश को जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। अपने घर में आप रहते हैं तो साफ सफाई करते हैं, तो क्या अपने देश की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे? अपने देश को ऐसे ही गंदा छोड़ते हैं आप। और जिन लोगों को मैंने कहा उन्हें सरकारी दामाद बना रखा है, सरकारी मेहमान बना रखा है, जिनके लिए हेलीकॉप्टर से आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और उनकी पत्तियाँ आप बरसाते हैं, उन लोगों के लिए तो वही है कि हर चीज़ को एक सिंबल के तौर पर कल को बोलेंगे आपको घर से निकलना है तब भी एक झंडा लेकर निकलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उस सड़क वो टूटी हुई है, जहाँ आप जा रहे हैं स्कूल में वहाँ शिक्षक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, साफ टॉयलेट्स नहीं है। गुजरात का ये किस्सा देखिए, ये वीडियो भी मेरे सामने आया और मैं सोच रही थी कि देखिए ये तमाम चीज़ें अब उभर कर हमारे सामने आ रही हैं जहाँ अधिकारी से बयान लेने की कोशिश करें। आप टॉयलेट्स की हालत देखिए, गुजराती में ये लड़की बात कर रही है और टॉयलेट्स की हालत देखिए। એક જ વોશરૂમ છે ગર્લ્સ અને બોયઝ વચ્ચે સ્કૂલમાં, જેની હાલત કંઈક આવી છે। આ જોઈ શકે છે સ્ટોર રૂમ બનાવીને રાખ્યો છે વોશરૂમને। और अब आपके सामने आखिरी बात कि जो 15 अगस्त से सीजेबी का राष्ट्रव्यापी अभियान है उसमें अभिजीत दीपके ने अभियान का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट होगा, बिजली, पीने का पानी और शौचालय की जांच होगी, मिड डे मील व्यवस्था का भी जायज़ा लिया जाएगा। जो पेरेंट्स हैं और जो गांव के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर उनको पोस्ट करें, ये अपील की जा रही है। सुन लीजिए आप ये तमाम चीज़ें क्योंकि ये आपके लिए भी है।
और कहा जा रहा है स्कूलों की कमियों को सामने लाने की पहल की जाएगी। आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। जी हाँ, इसके बाद सरपंचों से स्कूल की व्यवस्था सुधारने की अपील की जाएगी और सुधार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा होंगी। यानी जो खराब हो रही है तस्वीर वो भी सोशल मीडिया पर साझा होगा और जो बेहतर हो रहा है वो भी सोशल मीडिया पर साझा होगा। जैसे मैंने कहा कि एक तरह के स्केप्टिसिज्म के साथ मैं सीजेपी की राजनीति को दूर से देखती रही, लेकिन जब तक ये अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन ये उनकी पहल है। आप बताइए इसको कौन अपोज कर सकता है? आप किसी भी पार्टी के हों, मुझे आप बताएं, किसी भी पार्टी के वोटर हैं, क्या आपको इन मांगों से कोई समस्या है? अगर समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हमें समस्या है, सीजेपी की ये मांगे नाजायज हैं, हम इनको नहीं मानते और इसलिए इनकी पॉलिटिक्स से हम नाखुश हैं। लेकिन वाकई बेहतरीन खबर यह है कि जो भी कुछ हो रहा है समाज के एक बड़े हिस्से में सड़न के बावजूद, दूसरी तरफ आप ये देखिए लोकतंत्र की और सुधार की बहार आई है।